Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Munch. We are present here with another new session that is top 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स यानी कि कंप्यूटर से संबंधित टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं। आज जो करने वाले हैं हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। आइए देखते हैं पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहा कंप्यूटर पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ कंप्यूटर का ये रहा पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, यह स्पेस स्टोर की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी कंप्यूटर यूजर हो उसे CPU में तत्काल सूचना की ज़रूरत हो तो वो क्या करेगा, मतलब उसे कहाँ पे स्टोर की जानी चाहिए उसे सूचना, CPU में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में या फिर CD में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि रैम में। सबसे पहले जो प्राथमिक मेमोरी होती है रैम, यानी कि रैम में उसे अपनी सूचना स्टोर करनी चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन सही होता है। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, स्पेस कंप्यूटर की मेमोरी है, मतलब ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती हैं जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस या कार्य किया जाता है, यानी कि लॉजिकल या फिर सेकेंडरी या फिर रोम या फिर रैम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि रैम जो मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर की ये इस तरह की मेमोरी है जहाँ पर सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। ये हो गई रैम, यानी जिसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन कहता है कि कौन सी एक मेमोरी है निम्नलिखित में से जो टेम्पररी यानी कि अस्थायी मेमोरी की तरह यूज की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या फिर वॉलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें पता पड़ता है कि नॉन जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो द्वितीयक मेमोरी होती है। इसमें जो कोई भी सूचना या स्टोरेज होता है स्थायी रूप से होता है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि जो टेम्पररी अस्थायी रूप से जहाँ भी सूचना या डाटा स्टोर होता है उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जैसे ये जो होती है हमारी रैम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, यानी कि कौन सी एक स्टोरेज या कौन सी एक मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर यानी बिजली कट होने पर भी उसमें डाटा वो रखती है, वो कौन सी मेमोरी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहे ऑप्शन ए वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या फिर सीक्वेंशियल स्टोरेज या फिर डायरेक्ट स्टोरेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऐसी मेमोरी को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जहाँ पे डाटा बिजली जाने पर भी एकदम सेव रहता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर में स्थित जो स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी है उसे कहते हैं रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, CPU कहते हैं या फिर CD रोम कहते हैं। फ्रेंड्स रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, या फिर CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का यानी कि स्थायी मेमोरी जो होती है फ्रेंड्स उसे हम यानी कि प्राथमिक मेमोरी मतलब यहाँ पे रहेगा निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन कहता है यानी कि रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रीड ओनली मेमोरी की कौन सी एक विशेषता है जो उसे उपयोगी बनाती है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, ठीक, या फिर रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें संग्रहित रहती हैं। ठीक, बी ऑप्शन ऐसा कहता है
कि बिजली जाने पर भी उसमें संग्रहित रहती है या उसे खतरा नहीं होता। सी कहता है रोम सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, या फिर डी कहता है रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर आसानी से अदला बदली करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि जो रीड ओनली मेमोरी रोम की जो विशेषता है बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में डाटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, ठीक है, या फिर नॉन वॉलेटाइल होता है, या फिर सिर्फ लिखा जा सकता है, या ए और सी दोनों, यानी कि ए और सी का मतलब पढ़ा भी जा सकता है और नॉन वॉलेटाइल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि सिर्फ पढ़ा जा सकता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल पा रहा है रीड ओनली मेमोरी है, इसमें स्टोरेज में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं। रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, CPU कहते हैं, या फिर CD रोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि इसे रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम चलते हैं 9 कहता है जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब CPU में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए सबसे पहले, यानी लाने के लिए पहले तैयार होता है, क्या तैयार होता है, यानी कि रैम, फ्लैश मेमोरी, रोम, या फिर CD रोम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, यानी कि रोम बिल्कुल तैयार होता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं उसमें CPU में संग्रहित जितने भी प्रयोग में लाने के लिए तैयार किए जाते हैं वो रोम में संग्रहित होता है वो डाटा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का, इस भाग का, यानी कि पार्ट 2 का। जब कंप्यूटर में बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स, यानी कि जो डाटा होता है वो इरेज यानी कि नष्ट नहीं होंगे। किस में डाटा ख़त्म नहीं होता, इरेज नहीं होता, रोम में, EEPROM में, या फिर EEPROM में, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। डी ऑप्शन कहता है यानी कि बिजली बंद होने पर कंप्यूटर में इस मेमोरी में कोई भी डाटा इरेज नहीं होता। रोम यानी कि ये रोम का ही दोनों पार्ट हैं, रोम मेमोरी है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें जो डाटा होता है एकदम परमानेंट होता है, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस की पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने जाकर नहीं देखी तो जाकर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि ये सेशन थोड़ा भी हेल्प करता है तो हमारे इस सेशन को शेयर करें और हमारे चैनल अवधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।